ये है एबटाबाद जंगी स्टाफ के करीब महकमा खुराक का फूड गोदाम और यहाँ बनने जा रहा था 3 अरब रुपए के फंड से एक बड़ा आईटी पार्क, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद के जिम्मेदारों ने 3 अरब रुपए का यह मंसूबा खाक में मिला दिया। इस आईटी पार्क से हजारों नौजवानों को रोजगार मिलने वाला था और बैरून ममालिक से सरमायाकारी भी आनी थी, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद के जिम्मेदारों ने सब किए किराए पर पानी फेर दिया। तो लगता है ऐसी है कि खुदा ना ख्वास्ता इसमें कोई आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। वहाँ पे अगर आईटी सेंटर बन जाता तो मुझे ये बताएं कि उसका नुकसान क्या था, आर्मी को क्या नुकसान था, आर्मी के लिए हमारी जान भी कुर्बान, लेकिन फ़ौज को क्या नुकसान था, शहर को क्या नुकसान था, उसके टोटल फ़ायदे थे। एक बंदा प्रोजेक्ट लाता है यहाँ पे हमारा को मिनिस्टर को आगे पीछे, तो आप लोग एक सिंगल साइन से एक ग्रेड 18-19 अफसर से रिजेक्ट कर देता है। व्हाट इज़ दिस? नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार साद और आप देख रहे हैं हज़ारा का सबसे बड़ा वेब चैनल वॉइस ऑफ हज़ारा। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए लाइक और अभी कीजिए सब्सक्राइब। नाज़रीन, कैंट बोर्ड एबटाबाद के क़याम का मकसद अवाम को सहूलियात की फ़राहमी था, लेकिन अफसोस ये इदारा अवाम को सहूलियात की फ़राहमी के बजाय एहलकारों के लिए कमाई और लूट मार के अड्डे का मरकज़ बन गया। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो भी अफसरान आए उन्होंने माल समेटा और चलते बने। इस इदारे की जिम्मेदारी को एबटाबाद की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं रही। आइए हम आपको दिखाते हैं कैंट बोर्ड एबटाबाद की जानिब से अवाम को क्या सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। एबटाबाद कैंट बोर्ड के नाले गंदगी से अटे हुए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ हमें जवाब दें, सफाई का हमला कहां है? कैंट बोर्ड एबटाबाद के जिम्मेदारों ने तमाम नालों पर अपने प्लाजे तमीर कर लिए, क्यों? एबटाबाद के तमाम नाले कहां गए? इन नालों पर कैंट बोर्ड ने तमीरात करवाई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों? एबटाबाद में वाक़या हज़ारों दुकानों से लाइसेंस फीस की मद में करोड़ों रुपए बैंक में जमा कराने के बजाय कैश वसूल की जा रही है, क्यों? और इनका रिकॉर्ड क्यों मरतब नहीं किया जा रहा? किसी जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए एनओसी के लिए 5 से 10 लाख रुपए की रिश्वत वसूल की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कैंट बोर्ड के लिए मनपसंद सिविल मेंबर क्यों लिए गए और किसकी बुनियाद पर इनको तकरीरें की गई? पार्किंग के बगैर एबटाबाद में प्लाजों के नक्शे क्यों मंजूर किए गए? निजी स्कूलों से 25-25 लाख रुपए टैक्स वसूल करके कहां खर्च किया जा रहा है? एबटाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड का कोई कब्रिस्तान क्यों नहीं है? एबटाबाद कैंट में जानवरों का कोई डॉक्टर क्यों नहीं है? एबटाबाद कैंट में कोई मजिस्ट्रेट क्यों नहीं है? एबटाबाद में 1933 का नक्शा क्यों पब्लिक नहीं कर रहा ताकि लोगों को कैंटोनमेंट बोर्ड हदूद का पता चल सके? एबटाबाद क्लब की बिल्डिंग को क्यों मस्मार की जा रही है? एबटाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड की पुरानी इमारत जैसे तारीखी वर्सा करार दिया गया, इसे क्यों मस्मार किया गया? एबटाबाद कैंटोनमेंट को BC A1 कैटेगरी में करने के बावजूद क्यों अवाम को कोई फ़ायदा नहीं? एबटाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के टैक्सों में 1200% इजाफा करके अवाम को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एबटाबाद में आईटी पार्क की तमीर के लिए 3 अरब रुपए के फ़ंड मुख्तस किए। इस मकसद के लिए जंगी में महकमा खुराक का फूड गोदाम खाली पड़ा हुआ था। इस फूड गोदाम में आईटी पार्क की तमीरात के लिए सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमरान बंगश ने भी इस जगह का दौरा किया और इस आईटी पार्क के लिए इंतहाई मौजू करार दिया। 6 मार्च 2020 को जंगी के इस फूड गोदाम में आईटी पार्क की तमीरात के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बिल्डिंग प्लान और कागजात कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद के दफ्तर में जमा करवाए गए, जिस पर कैंट बोर्ड की खातून सीईओ ने एतराज़ लगाते हुए फूड गोदाम वाली जगह पर आईटी पार्क के लिए तमीरात के लिए इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया और वहाँ साल 18 जनवरी को अपने लेटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से कहा कि अपना बिल्डिंग प्लान और दीगर कागजात कैंट बोर्ड के दफ्तर से लेकर चले बने और दोबारा इस तरफ रुख न करें। नाज़रीन, कैंट बोर्ड एबटाबाद के जिम्मेदारों की जानिब से आज तक एबटाबाद में 1 रुपए का फंड या प्रोजेक्ट नहीं लाया गया और 3 अरब रुपए का ये मंसूबा बगैर किसी सोचे समझे ख़त्म करना यकीनन एबटाबाद और इसके बासियों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। इस मंसूबे से जहां बैरूनी सरमायाकारी आनी थी, वहीं हज़ारों नौजवानों का रोज़गार भी मिलता था। अगर ये मंसूबा किसी प्राइवेट कंपनी का होता तो यकीनन अंदरूने खाना मामलात तय करके इजाज़त मिल जाती।
लेकिन अफसोस 3 अरब रुपए के इस बड़े मंसूबे को मलिया मेट करके एबटाबाद कैंट बोर्ड के जिम्मेदारों ने बहुत बड़ा जुल्म किया, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक चंद अवान साहब। जी मलिक चंद अवान साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सादी, थैंक यू वेरी मच। आप एक दफ़ा फिर एबटाबाद की आवाज़ बने। मैं आपका शुक्रिया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 अरब रुपए का IT का प्रोजेक्ट आया था एबटाबाद के लिए, जंगी में जो प्रपोज़ हुआ था, इसके लिए IT मिनिस्ट्री की तरफ से ख़त लिखा गया कैंटोनमेंट बोर्ड को। और ये जो CO कैंट एबटाबाद में, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एबटाबाद के CO कैंट्स का कि यहाँ पे बजाय सहूलतें देने के, यहाँ पे मंथली करोड़ों रुपए के टैक्स लेते हैं, किराए लेते हैं, बजाय हमें सहूलतें देने के ये एबटाबाद शहर को पत्थर के ज़माने की तरफ धकेल रहे हैं। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि एबटाबाद में IT प्रॉस्पर करती, एबटाबाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती, एबटाबाद में बहुत मतलब अवेयरनेस इससे बढ़ती। अब मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ CO कैंट साहिबा से या साहब से, वट एवर शी इज़, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किस बेस पे वहाँ पे किया है? क्या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है? बिल्कुल नहीं बनती। उधर उस जगह पे कोई इर्द गिर्द आपकी इंस्टॉलेशन नहीं है, आपकी कोई VP नहीं है। मुझे ये बताया जाए कि इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने की वजह क्या है? आप लोग क्यों 3 साल के लिए पोस्टिंग आते हो और हमें 30 साल पीछे भेज देते हो? एक CO कैंट आता है और वो 3 साल के लिए पोस्टिंग आता है, हमें 30 साल पीछे धकेल के चला जाता है। मेरी ये गुजारिश है और मेरी एबटाबाद के लोगों से भी गुजारिश है कि इस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग। और मैं तो सलाम पेश करता हूँ मीडिया के इस ग्रुप को जिसने हिम्मत की, जिसने ये बात करने की कोशिश की। तो CO कैंट से मेरी ये डिमांड है कि CO साहब, CO साहिबा, ये ना हो कि हमें थोड़ा सा ऊपर किसी फोरम पे जाना पड़े। हमेशा से देखें, आपने जहाँ हमारे एबटाबाद के कैंटोनमेंट के जो पोश एरियाज़ हैं उनमें जाएँ तो वहाँ पे अंदर ठिये बने हुए हैं, पट्ठे बने हुए हैं, किसी को आप बॉदर नहीं करते। मुझे तो लगता है ऐसी है कि खुदा ना ख्वास्ता इसमें कोई आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। वहाँ पर अगर IT सेंटर बन जाता तो मुझे ये बताएं कि उसका नुकसान क्या था? आर्मी को क्या नुकसान था? आर्मी के लिए हमारी जान भी कुर्बान, लेकिन फ़ौज को क्या नुकसान था? शहर को क्या नुकसान था? उसके टोटल फ़ायदे थे। एक बंदा प्रोजेक्ट लाता है यहाँ पे, हमारा को मिनिस्टर को आगे पीछे, तो आप लोग एक सिंगल साइन से एक ग्रेड 8, 18, 19 अफसर से रिजेक्ट कर देता है। व्हाट इज़ दिस? मैं ये दोबारा से ये कहता हूँ कि ये एबटाबाद के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि आज से 2, 4, 5, 10 साल बाद हमारे अगले जनरेशन, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आप लोग कहाँ थे, क्यों इतना बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ। और मैं बिल्कुल तमाम इदारों से भी मेरी गुजारिश है, CO कैंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको रिकन्सिडर करें। हम IT मिनिस्ट्री को कहेंगे कि जी आप दोबारा इनको ख़त लिखें, हम आपके भाई पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं। अगला ना हो कि पाँव पकड़ने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हो वो हमें ना करना पड़े। ये 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आपने एबटाबाद का तबाह कर दिया। IT का यहाँ एबटाबाद में कोई ऐसा वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर IT का इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट आता तो इससे मुझे बताएं कि एबटाबाद शहर को कितना फ़ायदा होता, आपको भी फ़ायदा होता। मैं दोबारा यही कहता हूँ कि 3 साल के लिए अगर आप लोग आते हैं, हमारी नस्लों के मुस्तकबल के फैसले इस तरह आप लोग ना किया करें। देखें, ये जो एबटाबाद में इस वक्त, मैं खुद बिलाल टाउन में रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे 3-3 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो कानून में इजाज़त ही नहीं है। चंद पैसे लेकर, मैं तो इसको पैसे लेना ही समझूंगा, किस लालच पे, किस वजह से आप लोग वहाँ पे 3-3 मंजिला बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देते हैं। नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई है, कागज़ों में 20 फुट का नाला है, फिजिकली 3 फुट रह गया है। इसमें क्या इंटरेस्ट है आप लोगों के? आप लोग दूसरे शहरों से आते हैं, वेलकम, अफसर कहीं भी पोस्ट हो सकता है, लेकिन आप हमारे साथ क्यों ये ज़्यादती करते हैं? आप देखें जो पोश एरियाज़ हैं हमारे, लाइक बिलाल टाउन, वहाँ पे अंदर ठिये बने हुए हैं, वहाँ पे मतलब बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बने हुए हैं, वहाँ पे सीमेंट की एजेंसियाँ बनी हुई हैं, 22 व्हीलर गाड़ियाँ आती हैं। मैं टाइम एंड अगेन CO कैंट के पास खुद कंप्लेन की, फ़ोन किया, मैंने कहा जी मेहरबानी करें, आप एहसान करें। मैं कल ये कम्प्लेक्स से इस तरफ आ रहा था रास्ते में, तो मैंने देखा जी कि नालों की वो हालत है कि देख के करहत आती है, गुस्सा आता है, दुख होता है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप कैंटोनमेंट एरिया में रहने वाले लोगों को? मेरा ये सवाल है आपसे। ना पानी की प्रॉपर मैनेजमेंट है, ना वहाँ पे रोडों की प्रॉपर मैनेजमेंट है। स्पीड ब्रेकर्स अपनी मर्जी से लोगों ने बनाए हुए हैं, बाहर ठिये लोगों ने अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं, बिल्डिंगें नालों पे बन गई हैं, नाले हमारे तंग हो गए हैं, शहर पूरे को तबाह कर दिया गया है। एंट्री पे अगर आप नहीं है तो एग्जिट पे भी आप नहीं है, TMA में है तो दरमियान में पूरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेल्ट है वो TMA के, सॉरी, आपके पास है, कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है। आप लोग हमें सहूलतें देने के बजाय हमारा को मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट IT पे फोकस करती है, वहाँ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है और आप लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। सवाल सिर्फ मेरा ये है कि ये जो एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में मैं खुद गया CO कैंट के पास, तो मुलाकात ही नहीं होती जी, यकीन करें। वही सिस्टम है, वो पुराना वॉइस राय वाला। आपसे मिलना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। CM से मिलना आसान है, आपसे मिलना मुश्किल है। मैं बिल्कुल एक शहरी होने के नाते एबटाबाद के लोगों की आवाज़ बन के आपसे ये डिमांड करता हूँ, मेरी ये गुजारिश है, खुदा रहा ये ज़्यादतियाँ हमारे साथ बंद करें आप।
1933 का जो कैंटोनमेंट बोर्ड का नक्शा है उसको पब्लिक क्यों नहीं किया जाता? उसको पब्लिक को दिखाएं, लोगों को पता चले कि कहाँ कहाँ क्या ज़्यादती हुई है। हमारी हेरिटेज जो बिल्डिंग थी, हमारा जो वर्सा था, उसको तबाह करके डिमॉलिश करके वहाँ पे बिल्डिंगें बना दी गई हैं इस खातर कि हमें किराया मिल जाए। हमारे एबटाबाद में दरख्तों का शहर था, इसे चनारों का शहर कहते थे, दरख्त तबाह कर दिए गए हैं। क्या रह गया यहाँ? हमारे पार्कों को आप लोग जनाब उनके अंदर आप टफ टाइल्स लगा रहे हैं, आप जो वाटर जो एब्जॉर्बेशन है उसको ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा और हमारे यहाँ और फ्लड आएंगे और परेशानियाँ बढ़ेंगी। कोई सर्विसेज के हिसाब से मेरी फिर से ये डिमांड है कि 1933 का जो कैंटोनमेंट बोर्ड का एक्चुअल प्लान है, मैप है, उसको आप पब्लिक करें जी। मुझे बुलाएं आप कोर्ट में, मैं आपको जवाब दूंगा।